जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। दोस्तों, सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जो आपको भी दिखाई दे रहा होगा, कि जिसमें एक अर्धसैनिक सैनिक बल का कमांडो जो है ना, सुरक्षा बल का एक कमांडो जो है, ठीक है, कंगना रनौत की कार का दरवाज़ा खोलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी शर्मसार घटना है, जो देश में जो हमारा ये देश का कानून ना कितना सॉफ्ट है, कितना लचर है, और जिसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। और आने वाले समय में कानून को कड़ा करना बहुत ज़रूरी है। इस ओर को ध्यान में जो है अमित शाह जी के लिए, और अमित शाह जो है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, और प्लस जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, मेहरबानी करके साहब तीनों नुमाइंदों को जो है मैं जो देश के जो कर्णधार है और देश की प्रगति में जो आप लोगों का योगदान होना चाहिए, उस ओर मैं इशारा करना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का और ये कोर्ट के जितने भी कोर्ट है ना, सबका इशारा मैं इसकी ओर ले जाना चाहता हूँ कि एक नचनिया के लिए हमारे इतने बुरे दिन आ गए सुरक्षा बल के और देश के सेना के, इंडियन आर्मी सोल्जर के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि देश की हित के लिए, देश के हम ना मतलब देश की सुरक्षा में लगने वाला सुरक्षा बल का एक कमांडो, ठीक है, क्या किसी नचनिया की कार का दरवाज़ा खोलने के लिए ही रह गया क्या है? और अर्धसैनिक बल, जिस अर्धसैनिक बल का वो भी जवान है, सोल्जर है, फाइटर है, ठीक है, उसके लिए भी मैं कह देना चाहता हूँ, उसके जो भी वो कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी उनका सबसे बड़ा हेड ऑफ डिपार्टमेंट में जो भी उनके सीनियर अफसर साहिबान हैं, जो भी जनरल साहब है, मेहरबानी करके सर आपसे भी मैं कह देना चाहता हूँ, ये बहुत शर्मसार घटना है। इसमें आपने भी अभी तक एक्शन ले लेना चाहिए था। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ है, और जिसमें जो है कोर्ट ने भी इसमें एक्शन लेना चाहिए था कि क्यों उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी, जो उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी, वो अपने पैसे के बलबूते पर जो सिक्योरिटी रखते हैं, वो उसका वहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन सुरक्षा अर्धसैनिक बल का एक कमांडो कैसे उस कार का, नचनिया के कार का दरवाज़ा खोल रहा है? देश इसमें, देश के तिरंगे के लिए, देश के मान और सम्मान के लिए उस नचनिया ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से हम उसको सम्मान की नजर से देखें और सुरक्षा बल का एक जवान जो है कमांडो उसके लिए सेवा में अर्पित करें? ऐसा ऐसा कौन सा काम किया है? ठीक है, उसकी कोई भी तस्वीरें, कैसी कैसी कहते हैं न्यूड तस्वीरें उसकी सोशल मीडिया में वायरल होती है, ठीक है, और वो रानी लक्ष्मीबाई जैसी पिक्चरें बनाती है, जो जिसके लायक वो औरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये वो औरत है जो कहती है कि जो किसानों के बीच में, मैं ला रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि किसान आंदोलन के बीच में उसने ये बोला था कि ऐसी बुढ़िया जो किसान आंदोलन में सपोर्ट आई थी, मैं उनको नमन करता हूँ, बुजुर्गों का नमन करता हूँ, और उनका कहते थे दिल से एक सम्मान की नज़र से देखता हूँ। लेकिन वो दो कौड़ी की नजरिया ये बोलती है कि 100 रुपये ऐसी बुढ़िया कितनी उठा के ले आओ। ठीक है, अगर वो ऐसा कह रही है तो अपनी माँ जो बुढ़िया हो चुकी है उसको भी ला के यहाँ पर 100 रुपये भेज, और उसको भी यहाँ आंदोलन में खड़ा कर। अगर तेरी औकात, अगर किसी बुजुर्ग महिला का सम्मान ये औरत नहीं कर सकती है, ये घटिया। और सुशांत सिंह राजपूत को इसने बहुत अच्छी तरह भुनाया, इसको बहुत बढ़िया मौका मिला, और हम भी इसके लपेटे में आ गए थे। ये वो घटिया औरत है जो सिर्फ अपने मान और सम्मान के लिए, ठीक है, अपने को उठाने के लिए कुछ भी कर गुजर सकती है। ठीक है, अपने माँ बाप को भी भेज सकती है, अपने देश को भेज सकती है। ठीक है, इन्हें सुशांत सिंह राजपूत को बड़ी सही तरीके से भुनाया। ये वो कातिल औरत है ना दोस्तों, शर्म आनी चाहिए। पहले तो इसको, अगर इसके माँ बाप ने इसको सही सम्मान और देश के तिरंगे और आन शान के बारे में बताया होता, तो कभी भी वो ये कभी भी सुरक्षा बल के कमांडो को गेट अपने कार का दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं कहती। मोदी जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, सुप्रीम कोर्ट के जज महानुभाव से विनती है, और इस देश के कानून को कड़ा करने की बहुत ज़रूरत है। और आप ये डिजिटल इंडिया बहुत फलाना ठिकाना जो कहने की बातें कर रहे हो ना, और आपको पता होगा 7 सेकंड के अंदर एक मर्डर हुआ था अभी दिल्ली के अंदर, ठीक है, जिसमें जो है 7 सेकंड के अंदर चैनी स्नैचिंग के साथ जो है उस लड़की 7 सेकंड के अंदर हत्या भी हो गई, और वो बंदा चैन छीन के भी चला गया। और अभी तारीख पे तारीख चलेगी, तारीख पे तारीख चलेगी, और एक औरत जो है दुनिया से रुखसत हो गई। एक छोटे से बच्चा, जो बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, ठीक है, 7 सेकंड की हत्या को वारदात अंजाम दे दिया गया था। यहाँ पे ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, लेकिन कानून लचर होने की वजह से क्या है कि केस पे केस चलते हैं और केस आगे बढ़ते जाता है। और मेरे को देश के संविधान के अंदर जो है ना, कड़ा कानून लाने की बहुत ज़रूरत है। कड़ा कानून जब तक नहीं आएगा इस देश को सुधारने के लिए, जब तक सही तरीके से डंडा नहीं दिया जाएगा, जब तक कड़े कानून निकाले जाए, कड़े कानून के साथ लोगों को मैसेज नहीं दिया जाएगा, इनकी गर्दन काट के, कलम काट के, इनको सही जगह का, इनका मतलब ऐसी जगह पर वार किया जाए कि ताकि लोग आने वाले समय में कोई भी ऐसे गलत काम करने से डरे और शर्माए, और बेमतलब की बात, देश के तिरंगे को झुकाने के लिए जो भी कमीना सामने आता है उसको कड़ी से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। इंडियन आर्मी का सोल्जर सुधार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना, मोदी जी से यह कह देना चाहता है, मेहरबानी करके रक्षा मंत्री महोदय, ठीक है, राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह, प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसे जो भी दो कौड़ी के नचनिए लोगों के लिए इंडियन आर्मी का सोल्जर गेट खोलने के लिए नहीं है, और अर्धसैनिक बल का कमांडो गेट खोलने के लिए नहीं है। ठीक है, उसकी इतनी औकात नहीं है उस नचनिया की, जो अर्धसैनिक बल के कमांडो को
अपना गेट खोलने के लिए लगाया, उसके लिए उसको 90,000 जन्म भी लेगी ना, तब भी वो ना वो नचनिया इस लायक नहीं बन पाएगी कि अपनी कार का तोड़ा जाए। तो आप लोगों का ध्यान में उसको आकर्षित करना चाहता हूँ, और ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इनको देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, ये शेर के बल में सुरक्षा भी ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, इनकी औकात दो कौड़ी की नहीं है। तो ऐसे नचनियों को ना, ये नाचने वाले नचनियों को जो देश के नाम पे किसी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, ऐसे देशद्रोहियों को ना सख्त सजा दी जाए, ये मेरा कहना है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहेगा। इंडियन आर्मी रख दी, अर्धसैनिक बल, पूरे देश के सुरक्षा बल में जितने भी जवान लगे, सही कुछ, चाहे वो पुलिस हो, चाहे इंडियन आर्मी का सोल्जर हो, कोई भी हो, अर्धसैनिक बल हो, सब देश की सुरक्षा लगे हुए हैं। वो देश के सम्मान के हित के, जो देश के सम्मान, देश के लिए के तन मन धन से लगे हुए हैं। ठीक है, उनका सम्मान होना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कांड हुआ है, ऐसे कांड आगे ना हो, तो इस कांड को दबाने के लिए एक बहुत बड़ी सज़ा का आह्वान होना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को सख्त से सज़ा दी जाए और ये अपनी औकात में आ जाएं, ताकि इनको ये ना लगे कि हम बहुत बड़े फंडे का है। फंडे का कुछ नहीं है, ये डस्ट में पड़े वो कचड़ा है। ठीक है, जिसको उठाने से, छूने से भी लोग डरते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।